नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 1 नवंबर 2021 और यहाँ पे 2 नवंबर 2021 के लिए यानी कि मंगलवार ट्यूसडे धनतेरस के लिए निफ्टी का मेटल, फार्मा, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। एक एक करके सारे स्टॉक्स को देखेंगे, इंडेक्स को देखेंगे, किस लेवल से खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मा से स्टार्ट कर लेते हैं। आज लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या मेरा मोबाइल एप्लीकेशन आर के ट्रेडिंग को अगर डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कर लें। वहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल और साथ ही स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस, सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती रहती है। मार्केट रिलेटेड खबरें, आईपीओ रिलेटेड थंबनेल पोस्ट सब मैं करता रहता हूँ, वीडियो डालता रहता हूँ। तो आप ये सारी चीज़ें पाने के लिए आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड वर्जन, गूगल प्ले से। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी ये सारी सुविधा अवेलेबल है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव कॉल के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर मिलती है। सबसे पहले हम लोग निफ्टी फार्मा के इंडेक्स को देखेंगे। इंडेक्स में पॉजिटिव मूवमेंट हुआ है हल्का, और मुझे लगता है ये कल भी आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाने की क्षमता रखता है, क्योंकि जिस तरह का इसने क्लोजिंग किया है बिल्कुल अपने हाई के पास में किया। हाई लगाया 14,072 का, क्लोजिंग 14,057 का कर रहा है, मतलब बिल्कुल पास में कर रहा है। तो कल एक बार ये अप साइड के मूवमेंट तो आपको दिखा सकता है, जो कि 14,200 तक जाने के चांसेस बनेंगे। अगर ऐसा होता है देन आपको फार्मा में उन स्टॉक्स पर नज़र रखना है जो अपने बिल्कुल लोअर लेवल पर नीचे बॉटम के पास पड़े, वो उसमें तेज बाउंस आने के चांस बन सकते हैं। इस हिसाब से आप एस्ट्राजेनिका पे नज़र रखें, आपको अपसाइड के मूवमेंट बना के देने की क्षमता रखता है। एस्ट्राजेनिका अपने हायर जोन रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा जो कि 3,074 से 75 का आता है, देन 3150 के टारगेट बनेंगे। और विंडो फार्मा 700 के ऊपर फिर मूवमेंट अच्छा कर सकता है। 710 और 720 के इंट्राडे के लिए छोटे टारगेट के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं। 720 से 25 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट करेगा तो 30 से 40 का टारगेट भी आपको दे सकता है। बायोकॉन, देखिए बायोकॉन में अपसाइड्स का एक रेजिस्टेंस एरिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये पहले डाउन आया फिर अप साइड में गया, तो आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिला है। और इसका रीज़न भी कि एक ट्रेन लाइन का यहाँ पर रेजिस्टेंस भी इसको लेना था, लेकिन यहाँ से अगर हम ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि अभी ये ट्रेन लाइन बहुत ऊपर है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं और ऊपर जाने के चांस बना सकता है। लेकिन कब? जब ये 355 से 56 के ऊपर निकलेगा तो 360 से 65 के टारगेट आपको दिखाएगा। कैडला हेल्थ केयर की बात करें, देखिए ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश तो कर रहा है, ट्रायंगल पैटर्न को। अब ये ब्रेकआउट करके सक्सेस करे अप साइड में तो एक मूवमेंट बन सकता है अप साइड में। अगर ये 512 से 15 को ब्रेक करेगा तो 520 से 25 के टारगेट बनाएगा। सिप्ला की बात करें, सिप्ला 920 के ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, छोड़ देंगे। डिवीज लैब बेहतरीन मूवमेंट अप साइड में। देखिए डिवीज लैब में 5300 के ऊपर निकलेगा तो 5400 के टारगेट, और अगर ये 5200 के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे 5100 का टारगेट। डॉक्टर लाल पैथलैब आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। डॉक्टर लाल पैथलैब, मैंने स्विंग ट्रेडिंग कॉल भी डॉक्टर लाल पैथलैब का दिया हुआ है, जो कि आपने देखा होगा। छोटा सा एक वीडियो बना के मैंने दिया है, उसमें 5-6 वीडियो है, उसमें डॉक्टर लाल पैथलैब का भी जिक्र मैंने किया हुआ है। और अप साइड में ये मूवमेंट दोबारा से कर सकता है, क्योंकि कल अगर ये ब्रेक कर गया अप साइड में 3660 से 65 को, तो ये आपको 3750 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। डॉक्टर रेड्डी शानदार मूवमेंट 4800 को ब्रेक किया है, कल अपने हायर जोन 4835 से 40 को ब्रेक करेगा तो 4900 तक के टारगेट बना के दे सकता है। बिल्कुल बेहतरीन ट्रेन लाइन से सपोर्ट लेकर के ये बाउंस किया। देखिए जो ये रेजिस्टेंस एरिया था वो अब सपोर्ट का काम कर रहा है, तो उसी सपोर्ट से ये कहीं ना कहीं बाउंस आके ऊपर गया। ग्लेनमार्क फार्मा, देखिए ग्लेनमार्क फार्मा में भी मूवमेंट बन रहा है, लेकिन एक छोटा सा इसका एक्यूमुलेशन एरिया इस जोन के बाहर आने देते हैं। 520 का एक एरिया आ रहा है, 520 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो आपको 540 तक के टारगेट आपको ग्लेनमार्क फार्मा में दिखा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा में एक हमारे पास ट्रेन लाइन का रजिस्टेंस भी बना है, तो 520 के ऊपर जाने के बाद 540 तक के टारगेट आराम से मिल सकता है। ग्लेनमार्क के अलावा ग्रेन्यूल्स इंडिया 320 के ऊपर मूवमेंट करेगा, 320 के ऊपर निकलेगा 330 से 340 के टारगेट दिखाएगा। लुपिन काफ़ी नीचे लेवल पे था, इसलिए मैंने कहा था उन स्टॉक्स पे नज़र रखना है, और मैंने ये कहा भी था कि लुपिन ने नीचे का काम लगभग निपटा दिया। वापस 900 के ऊपर जाएगा तो मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट तो इसने किया भी है, और अप साइड में जाने के लिए और भी रेडी से खड़ा है। 950 के ऊपर अगर निकलता है तो ये 980 से 1000 तक के टारगेट देने की क्षमता रखता है लुपिन। नज़र रखें लुपिन के मूवमेंट पर। नोवार्टिस की बात करते हैं तो नोवार्टिस इस जगह पे जो ट्रेड कर रहा है वो बिल्कुल अपने ट्रेन लाइन के पास में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से ब्रेकआउट आने के चांस है, क्योंकि आपने लुपिन में भी देखा, ग्लेनमार्क फार्मा में भी देखा, इसी ट्रेन लाइन का एक प्रकार वो भी उसने बना हुआ था, और यहीं से ये बाउंस भी कर रहा था।
अगर ग्लेनमा फार्मा का भी ग्रेन्यूल्स इंडिया के लेवल की बात करें तो ग्रेन्यूल्स इंडिया ने इसी तरह का एक पैटर्न बनाया था जिस तरह का नोवार्टिस ने बनाया। तो नोवार्टिस हालांकि उस लेवल से भी दूर है, 800 के ऊपर जाने पर मूवमेंट करेगा। इंट्राडे में अगर 765 ब्रेक करता है तो फिर ये 800 के टारगेट दिखा सकता है, और नीचे इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया 725 के नीचे तो 700 तक का टारगेट सेल साइड में बनेगा। पिरामल 2700 के ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, 2700 के नीचे कमजोर रहेगा, 2600 के नीचे सेल करेंगे 2550 के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें 550 के ऊपर निकलते के साथ स्ट्राइड्स फार्मा में एक तेज मूवमेंट बनेगा जो इसको 560 से 570 के टारगेट के इंट्राडे के लिए लेके जा सकता है। लेकिन कब? जब ये 550 के ऊपर निकलेगा तब, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते सन फार्मा में मूवमेंट आया बहुत बढ़िया। कल अगर ये 815 को ब्रेक करता है तो 820 से लेकर 840 तक के टारगेट दिखा सकता है। टोरेंट फार्मा की बात करें, टोरेंट फार्मा में भी 2900 के नीचे लेवल से बाउंस आया बहुत ही शानदार तरीके से। 2800 का एक सपोर्ट था, उसी 2800 सपोर्ट से इसने अपने आप को होल्ड किया और अपसाइड में गया। अब 2900 के ऊपर निकला तो 2950 से 3000 के टारगेट। वोकट फार्मा ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, अगर 445 के ऊपर भी निकलता है 440-45 देन आपको एक अच्छे मूवमेंट वोकट फार्मा में दिखा सकता है जो 460 से 480 तक का टारगेट दिखाएगा। तो ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक में मेरा अपना व्यू। अब चलेंगे ज़रा मेटल स्टॉक की तरफ, लेकिन देखेंगे सबसे पहले मेटल इंडेक्स। और मेटल इंडेक्स क्या बता रहे हैं ये समझते हैं। मेटल इंडेक्स ब्रेकआउट कर रहा है, देखिए मेटल इंडेक्स पे नज़र रखिए। कल अगर मेटल इंडेक्स इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है 5760 के ऊपर तो 5800 से लेके आपको 5850 तक के टारगेट बनेगा। इसके वजह से आपको अडानी इंटरप्राइजेस पर नज़र रखना है जिसने अच्छा मूवमेंट किया है। कल अगर अडानी इंटरप्राइजेस ऊपर के साइड ब्रेक करता है 1460 को तो 1500 के लेवल आपको दिखा सकता है। एपीएल अपोलो देखिए शानदार, मैंने एपीएल अपोलो को दिवाली वाले स्टॉक्स में भी दिया हुआ है, दिवाली पोर्टफोलियो में भी दिया है और इसने एक अच्छा मूवमेंट किया। आज का जो तेज़ी अगर आप देखते हैं एपीएल अपोलो में तो 4.25% 3.75% का इसने रैली दिया है। कल अगर अपसाइड में ब्रेक करे 835-36 को ब्रेक करे 850 से 880 तक के टारगेट बनेंगे। कोल इंडिया इसने भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। कोल इंडिया बहुत ही शानदार, नज़र रखें कोल इंडिया। अगर ये कल ऊपर ब्रेक कर देता है वापस, देखिए पहले तो मैं इसको प्राइस चैनल ड्रॉ करूंगा कुछ इस प्रकार से। ये प्राइस चैनल में फंसा हुआ है, इसी प्राइस चैनल के अप साइड को इसको ब्रेकआउट होना चाहिए, वहीं से ये बराबर रिजेक्ट हो रहा है। कल अगर ये 170-72 के ऊपर निकल जाता है, 70 पे तो यही 72 के ऊपर निकलता है तो 80 तक का 180 तक का टारगेट बनेगा। हिंडाल्को ने भी मूवमेंट किया, सारे फार्मर्स मेटल स्टॉक्स ने 5% का तो ये टारगेट मूवमेंट किया हिंडाल्को ने अकेले। कल वापस से अगर ये अपने 482-83 को ब्रेक करेगा तो 490 से 495 तक का टारगेट दिखा सकता है हिंडाल्को। हिंडाल्को कल अगर ऊपर की साइड में निकले तो आपको ये टारगेट देने की कोशिश कर सकता है, 490 से 500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बार ये ट्रेंड लाइन इसको रोकेगा जिसका प्राइस लगभग आपको 495 के आसपास मिल सकता है। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, हिंद कॉपर तो 135 का एक छोटा सा हर्डल है, इसको 135 के ऊपर निकलने के बाद ही इसमें एक तेज़ मूवमेंट आएगा। हाँ अगर ये अपने लोअर लेवल को अगर ब्रेक कर देता है किसी वजह से 126 या 125 के नीचे ब्रेक करता है तो 120 से 115 तक के टारगेट देखने को बनेगा। हिंदुस्तान जिंक यानी हिंद जिंक 320 के ऊपर निकलेगा, 330 से 40 के टारगेट बनेंगे। इन केस अगर ये 310 के नीचे गिरता है तो 300 और 290 तक के टारगेट दिखाएंगे। जिंदल स्टील देखिए मूवमेंट आया मेटल में तो ये सब आगे चलेगा, लीड करेगा। और जैसा कि अभी भी मूवमेंट दिख रहा है 435 के ऊपर 36 के ऊपर जिंदल स्टील पॉजिटिव और हो जाएगा और आपको 450 तक के टारगेट दिखा सकता है। ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन अगर इसको ब्रेकआउट करता है 435 से 36 के आसपास का तो 450 तक के टारगेट मिल जाएंगे। JSW स्टील 700 के ऊपर ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 700 के ऊपर नीचे निगेटिव, तो अभी भी इसके पास 700 का हर्डल बना हुआ है। 700 के ऊपर निकला 720 से 40 तक के टारगेट इसको देखने को बन जाएंगे। 700 के बाद ये अच्छा मूवमेंट करेगा, नज़र रखिएगा JSW स्टील पर। और बड़ा टारगेट का 740 तक का बनेगा। मोइल की बात करें, देखिए मोइल जैसे बार बार इसी जगह से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जा रहा है। अगर पीछे देखें तो इसी एरिया से मोइल पहले भी रिवर्ट किया है और इसके बाद इसी एरिया से फिर से मोइल रिवर्ट करने की कोशिश किया, 3 बार यहाँ और ये चौथा बार। तो फिर से अगर मोइल इस एरिया के ऊपर निकलता है 161, 62, 63 के ऊपर निकलेगा तो 165 से 70 तक के टारगेट बना के दे सकता है। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें, नेशनल एल्युमिनियम अप साइड में अच्छे मूवमेंट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको ब्रेक करना होगा 103 से 105 का लेवल। अगर वो ब्रेक करेगा तो 110 का टारगेट आपको देगा और 15 का। नीचे यहाँ पर से सपोर्ट से घूमने की कोशिश कर रहा है, ये सपोर्ट एरिया तोड़ देगा 95 के नीचे, 94 के नीचे आ जाएगा तो ये 90 तक के टारगेट सेल साइड में दिखा सकता है।
एनएमडीसी की बात करते हैं, एनएमडीसी के पास 150 का एक हर्डल है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले ये 150 तक जाएगा, उसके बाद वहाँ पे रुक सकता है, और 150 को अगर ब्रेक कर गया देन 160 का टारगेट बना के एनएमडीसी देगा। रत्नामणि मेटल्स अभी कमज़ोर है, 2100 के नीचे फिर सेलिंग बन सकता है 2050 से 2000 के टारगेट के लिए, इसको ध्यान में रखिए। 2150 के ऊपर निकलेगा तो 2250 के टारगेट बना के दे सकता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप साइड में 130 के ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट करेगा, 130 के बाद एक बड़ा टारगेट खुलेगा इसका जो 135 से 140 तक की तरफ लेके जा सकता है। 130 के ऊपर सेल जो है मूवमेंट करेगा 135 से 40 के लिए नज़र रखें, अदरवाइज इसी रेंज में 120 तक में घूमता हुआ रह सकता है। टाटा स्टील की बात करें 1362 के आसपास की क्लोजिंग है, हालांकि पॉजिटिव तो किया है लेकिन मूवमेंट में ऊपर तब स्टार्ट करेगा जब ये 1370 को ब्रेक करेगा तो 1400-1420 तक के टारगेट देखने को बनेंगे। वेदांता की बात करें, वेदांता होल्ड कर रहा है 320 के ऊपर मूवमेंट कर सकता है वेदांता, 320 के बाद 330 से 40, लेकिन नीचे अगर ये 300 को ब्रेक करेगा तो 290 से 280 का टारगेट। विलस्पन कॉर्प के पास 140 का रेजिस्टेंस है, हालांकि 135 को भी अगर ब्रेक करता है तो 140 के टारगेट बनेंगे, 5 पॉइंट आपको मिल सकता है इंट्राडे में। नीचे ब्रेक 130 को कर देगा, नीचे 130 को ब्रेक कर देगा तो 125 तक के टारगेट आ सकता है सेल साइड में। तो ये है निफ्टी के मेटल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। चलेंगे ज़रा आईटी स्टॉक की तरफ में, लेकिन सबसे पहले आईटी के इंडेक्स को देखेंगे। आईटी का इंडेक्स देखिए कितने अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है अपने सपोर्ट एरिया से, और यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। अगर निफ्टी कल बाउंस करता है तो उसमें इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कल ये अगर अपने हायर जोन को ब्रेक करता है, यानी 35,328 के ऊपर या 35,340 के ऊपर निकलता है तो आपको ये 36,000 तक के टारगेट दिखा सकता है। इस हिसाब से बिरला सॉफ्ट मूवमेंट करेगा। 420 के ऊपर अगर बिरला सॉफ्ट निकलता है तो 425 से 30 के टारगेट बनाएगा। कोफोर्ज मूवमेंट तो किया और अच्छा खासा मूवमेंट किया, कल कोफोर्ज पे नज़र रखिए। 5100 के ऊपर जैसे निकलेगा तो 5200, 5300 के टारगेट बनाएगा। इन्फोएज की बात करें अप साइड में 6320 के ऊपर निकलने के बाद ऊपर के साइड में अगर भागेगा तो 6450 के टारगेट आपको बना के दे सकता है। इन्फोसिस की बात करते हैं तो इन्फोसिस अप साइड में देखिए 10 लाइन का ही सपोर्ट ले रहा है, ये बढ़िया लेवल है, ये अच्छा लेवल है। अगर अप साइड में ये ब्रेक करता है 1715, 1750 के ऊपर देन आपको एक अच्छा मूवमेंट बना देगा। जस्ट डायल की बात करें तो जस्ट डायल ऊपर की साइड में होल्ड कर रहा है 805, 810 के ऊपर देन 850 तक के टारगेट बनाएगा। एल&टी इन्फोटेक की बात करें, एल&टी इन्फोटेक में अपने आपको होल्ड करा है 6850 के ऊपर अगर निकलेगा तो आपको 6900 तक के टारगेट दिखा सकता है, 7000 भी बना के दे सकता है। माइंडट्री देखिए, माइंडट्री में रजिस्टेंस है 4800 का, अगर ये माइंडट्री 4800 के ऊपर निकलता है तो आपको 4900 से लेके 5000 तक के टारगेट माइंडट्री दिखा सकता है। माइंडट्री एक रेंज में फंसा हुआ है, छोटा सा एनआर रेंज है, उस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। 4800 के बाद ये 4900 तक के टारगेट बनाएगा। एम्फासिस की बात करें तो एम्फासिस में भी 3400 के ऊपर रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो 3500, 3600 के टारगेट बनेंगे। टाटा कंज्यूमर की बात करें, टाटा कंज्यूमर 3500 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, 3500 के ऊपर निकलने के बाद 3550, 3600, 3650 तक के टारगेट बनेगा टाटा कंज्यूमर में। टीसीएस के बाद टाटा इलेक्सी, तो टाटा इलेक्शन भी 6000 के ऊपर जाने के बाद आपको 6100, 6200 तक के टारगेट बनेंगे। नीचे 5800 का एक अच्छा सपोर्ट है, वो अगर टूटेगा तो कमजोरी बन सकता है। टेक महिंद्रा 1550 के ऊपर रेजिस्टेंस है, देखिए इसी एरिया पर, यहाँ पर पिछले बार भी इसने ब्रेक नहीं कर पाया था, फिर उसके ऊपर होल्ड किया, ब्रेक किया, देन फिर उसी के नीचे आ गया, तो 1550 के ऊपर अगर निकलेगा तो 1600 के टारगेट बनेंगे। विप्रो ट्रेंड लाइन को होल्ड करा, 660 के ऊपर जाएगा ट्रेंड लाइन के ऊपर तो 680 तक के टारगेट बना के आपको दे सकता है, और 680 के ऊपर 700 तक के टारगेट होंगे। नीचे अगर ये 640 को ब्रेक करेगा तो कमजोर होगा, 620 तक के टारगेट निफ्टी आईटी में आपको दिखा सकता है विप्रो। तो ये है निफ्टी के मेटल, फार्मा और आईटी पे भी। अब चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक्स की तरफ, और फाइनेंशियल स्टॉक में सबसे पहले हम बजाज फाइनेंस की बात करें। बजाज फाइनेंस जो है 7500 के ऊपर निकलेगा तो 7600 से लेके आपको 7800 तक के टारगेट बना सकता है। बजाज फिनसर्व 18000 के ऊपर मूवमेंट करेगा पॉजिटिव, और 17000 के नीचे निगेटिव, तो 18000 के ऊपर निकलेगा बाय करेंगे 19000, 18500 से 19000 के लिए। चोला फाइनेंस बड़ी गिरावट बनी है, 4.5% की गिरावट। अप साइड में चोला फाइनेंस 635 का रेजिस्टेंस है, जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें कोई पोजीशन नहीं लेना है। नीचे 540 का सपोर्ट है, हालांकि सपोर्ट तो 560 का भी है इसको, लेकिन आज इसने टच कर दिया है। अब 540 से 560 का एक सपोर्ट एरिया, इस बीच जब तक रहेगा हमें कोई ट्रेड इसमें नहीं करना। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 225 के ऊपर निकलेगा तो छोटा मूवमेंट कर सकता है 230 से 35 के लिए, लेकिन ये सिर्फ रिस्की ट्रेडर वालों के लिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 420 के ऊपर मूवमेंट करेगा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर नजर रखिए, 420
420 के बाद इस गैप को फिल कर सकता है, जो कि लगभग 430 का आ रहा है। L&T फाइनेंस 84 85 के ऊपर निकला, 88 का टारगेट। मन्नप्पुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करना है, जब भी बाय डीप मिले इसमें जरूर बाइंग करें। जैसे आज का मूवमेंट है 7% की नेगेटिव मूवमेंट दिया है इसने, तो 190 के नीचे अगर आता है तो फिर मतलब डीप मिलने पे आपको बाय करना है। कहने का मतलब ये लॉन्ग टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म इंट्राडे इसमें नहीं करना है, इसमें सिर्फ लंबा व्यू रखना है मन्नप्पुरम फाइनेंस में। M&M फाइनेंस ऊपर की साइड में 195 से 198 के ऊपर निकलेगा तो 220 तक के टारगेट बनेंगे। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो मुथूट फाइनेंस देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से 10 लाइन के पास में होल्ड कर रहा है। अप साइड में 1500 के ऊपर निकलेगा, 1550 से 1600। ऐसा ट्रांसफिन 1450 के ऊपर निकलने के बाद एक मूवमेंट कर सकता है, जो 1475 से 1500 तक के टारगेट बना के देगा। तो ये था निफ्टी के मेटल, IT, फार्मा साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक में अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें, और अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस, सब कुछ आपको मार्केट रिलेटेड खबरें, मार्केट रिलेटेड सारी खबरें आपको मिल जाती है। लगभग जो अपडेट होता है वो आपको मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।